स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका। तो इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। आप जो है ढंग से इसको स्टडी करें। इसमें हमें सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के किसी भी बॉडी के ऊपर, या मूविंग बॉडी हो चाहे कोई बॉडी रेस्ट में हो, उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम जो है न्यूटन्स के लॉज पढ़ेंगे। इसके अंदर न्यूटन ने अपने लॉ दिए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आप जो है समझें इनको ढंग से। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप खींचें या धकेलें, भाई मान के लो कोई कार खड़ी है, आप उसको पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तरफ फोर्स लगा जब तो आगे जाती हो। या आपने देखा होगा कि आप जो है किसी भी चीज को आगे की तरफ खींचे, मान लो कार को आप रस्से से आगे की तरफ खींचे, तो ये क्या होगा, आपका पुल करना, जब तो आगे आ रही है जब आप फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धकेलना वही फोर्स कहलाता है। तो देखो, ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना, खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है, फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी दोनों चीज होती है इसमें, डायरेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और प्लस में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम एफ से नोट करते हैं, कैपिटल एफ से। इट इज नोटेड बाई कैपिटल एफ। तो ये तो बात हो गई फोर्स की, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धकेलना फोर्स कहलाता है, एफ से नोट करते हैं। अगर बात करेंगे फोर्स को नापते किसमें, देखिए फोर्स को डिफाइन करने वाला साइंटिस्ट जो है न्यूटन था, ईसाक न्यूटन। तो उसी के नाम पर इसकी यूनिट बनी है। तो देखो, यूनिट ऑफ फोर्स बात करें तो ऐसा यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। याद रखनी है आपको, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। एक चीज याद रखें आप, जब आप न्यूटन लिख रहे हो पूरा नाम न्यूटन का, तो स्मॉल एन बनाएंगे यहाँ पे, और जब आप उसके सिंबल का प्रयोग कर रहे हो तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है, ये अक्सर मेरे बच्चे गलत लिख जाते हैं इस तरह से न्यूटन, तो दैट इज रॉन्ग। ऑरिजिन होता है न्यूटन, आपको स्मॉल एन बनाए ये करेक्ट होगा। तो आपको समझना, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर इसकी सीजीएस यूनिट सेंटीग्राम सेकंड में, तो सीजीएस यूनिट जो होती है फोर्स की वो डायन होती है। डायन मैंने हिंदी में लिख दिया आपको समझने के लिए, डायन, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में, एसआई के अनुसार, और सीजीएस के अनुसार इसको डायन में मेजर करते हैं। अब देखिए, नोट में मैंने आपको बताता रहता हूँ और याद रखें, नोट में जितने भी नोट लिखाता हूँ वो कुछ विशेष होता है, एक अलग जानकारी होती है जो आपके आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देते हो, एयरफोर्स नेवी या एटसेट्रा एनडीए सीडीएस किसी के लिए जाते हो, उनमें ये बेहद जरूरी होता है आपको जानना। और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, नोट में उसी टाइप की लैंग्वेज में लिखाता हूँ। जैसे बात करें हम फोर्स क्या है, देखो फोर्स कैन नॉट बी सीन। कभी भी ध्यान रखें, फोर्स कभी दिखाई नहीं देता आपको, कोई कलर नहीं होता, ना कोई पर्टिकुलर शेप होती है इसकी। ये केवल जज किया जाता है, केवल एक जांच कर सकते हैं या इसको महसूस कर सकते हैं। यानी कि ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी कि इसको हम जज कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को हमारे चारों तरफ जो भी विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं उन पे लगा करके। जैसे कार खड़ी है, तो कार में हम धक्का दे रहे हैं तो हमें फोर्स दिखाई थोड़ी दे रहा है, वो हम जज कर रहे हैं कि वो मूव कर रही है हमारे धक्का लगाने, तो इसका मतलब हमने फोर्स लगाया, तो ये एक इफेक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद बात करें हम इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, तो जो फोर्स होता है उसके मेन 5 इफेक्ट होते हैं। देखिए, फोर्स फर्स्ट, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। एक जो फोर्स होता है वो किसी भी रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला सकता है। यानी कि आपकी मान के लो आपकी बाइक खड़ी है या कार खड़ी है, तो आप उसमें धक्का लगाएं तो इसका मतलब स्टेशनरी बॉडी को आप फोर्स लगा करके मूव करा रहे हो। दूसरा, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। सपोज दैट आप
बाइक चला रहे हैं, आपने अचानक ब्रेक लगाया, तो उसका मतलब आपने ब्रेक लगाया, उसके बाद में आपकी बाइक जो रुकी, तो उसका मतलब आपने चलती हुई ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश करी। तो यानी किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। यानी फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। इसके बाद बात करें, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि कोई भी फोर्स जो है, कोई ऑब्जेक्ट मान चलो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। मान चलो आप जो 40 की स्पीड चल रहे हैं, अचानक सामने कोई जो है जानवर आ गया या कोई व्हीकल आ गया, तो आप तुरंत ब्रेक लेते हो, तो आपकी स्पीड रिड्यूस होकर के 10 रह जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी स्पीड चेंज हुई, आपने ब्रेक्स के माध्यम से उस पर फोर्स लगाया, जब जाकर के आपकी स्पीड घटी। इसके बाद देखें, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, हम जो है फोर्स के माध्यम से किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फोर्स किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और लास्ट है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, यानी कि फोर्स किसी भी बॉडी की शेप को या साइज को चेंज कर सकता है। तो ये 5 इफेक्ट कोई भी ये 5 इफेक्ट जो है फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो इस प्रकार हमने समझा फोर्स क्या होता है, यूनिट ऑफ फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ये हमने समझे। इसके बाद आगे जो है हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अब देखो जो है हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। तो हमारे सिलेबस में जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप के फोर्स हैं केवल, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। वैसे तो और भी होते हैं जो है, जैसे कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर वगैरह, इस तरह के नहीं आ जाते हैं। बट हमारे जो सिलेबस में टाइप है वो 2 ही हैं केवल, बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखिए, बात करेंगे क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए, बैलेंस्ड फोर्सेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मान के चलो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट क्या है, 0, इट मीन्स इनका रिजल्टेंट जो है 0, यानी कि अगर ये मैग्नीट्यूड बराबर है तब भी क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा। जैसे मान के चलो F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं, इनका रिजल्टेंट मान के चलो F है, तो अगर आपका F क्या है, 0, तो उस केस में ये दोनों फोर्स F1 और F2 कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, अगर दो फोर्सेस प्रकार लग रहे हों कि उनका रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाएंगे। यानी कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 है, तो वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस कहलाएंगे। ये कोई बॉडी है। इसी प्रकार अनबैलेंस की बात करें, देखो जैसे इफ F1 बराबर F2, तो उस केस में F इक्वल टू आ जाएगा 0, तब जो है F1 F2 जो हमारे बैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। अगर अनबैलेंस की बात करें हम, तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट 0 आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर रिजल्टेंट 0 नहीं होता है, तो फोर्स होगा किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। यानी F1 F2 मान लो 2 फोर्स लग रहे हैं और इधर रिजल्टेंट मान लो उनका F है, सेम सिचुएशन इस प्रकार है कि F1 F2 के बराबर नहीं, यानी एक ज्यादा एक कम है, यानी इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। तब उस केस में F1 F2 जो है अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। तो ये तो टाइप थी बैलेंस्ड फोर्स की और अनबैलेंस्ड फोर्स की। इसके बाद जो भी कुछ है वो आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।